की चुनाव में क्या किया? दलित महिलाओं का चीर हरण करवाने का काम बीजेपी ने किया। मेरा सवाल सीधा है 44 जिला पंचायत सदस्य जौनपुर से गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले और वोट मिले 12, तो सपा से ही यहाँ लड़ रही है, भाजपा से नहीं लड़ रही। ये बीजेपी का भ्रष्टाचार है और इस बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता बेनकाब करने का काम करेगी। बीजेपी बताओ, बीजेपी चीर हरण करवा रही है, लोगों को नामांकन नहीं करने दे रही, लोगों को सवाल ये 12 वोट पाए भ्रष्टाचार है इसमें। और क्या बीजेपी का भ्रष्टाचार है? बीजेपी ने नाना प्रकार से हथियार अपनाए हैं, किसी को पुलिस से, किसी को भ्रष्टाचार से। हाँ, आपके सपा के वोटर क्या बीजेपी को वोट दिए? मेरा कहने का मतलब है कि बीजेपी ने भ्रष्टाचार से चुनाव जीता है, गुंडागर्दी से चुनाव जीता है, थाने इंस्पेक्टर और कप्तानों ने चुनाव। बीजेपी को जनता ने नहीं जिताया, जनता ने तो माननीय अखिलेश यादव जी को जिताया और बीजेपी ने भ्रष्टाचार से चुनाव जीता है, गुंडागर्दी से चुनाव जीता है। 12 वोट कैसे मिले? गुंडागर्दी से, बीजेपी की गुंडागर्दी, तानाशाही, पुलिसिया और कप्तान और कोतवाल लड़ रहे थे चुनाव। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को 12 वोट मिले, 44 लोग। अरे बता रहे, बीजेपी के भ्रष्टाचार दुराचार ने ये वोट घटाए हैं, बीजेपी के गुंडागर्दी ने, पुलिस कप्तानों ने वोट घटाए हैं। चलिए अध्यक्ष जी 2022 पे बात करते हैं कि गठबंधन होगा कि नहीं। तो एक बात और, जौनपुर में मेडिकल कॉलेज नो डाउट अखिलेश यादव जी की देन, अखिलेश यादव जी ने दिया। 5 साल 4.5 साल हो गई सरकार भाजपा की, 4.5 साल में जौनपुर के संगठन ने कितनी बार मेडिकल कॉलेज को इशू बना के जमीन पर उतरे हैं या सड़क पर उतरे हैं? समाजवादी पार्टी ने अभी 15 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश में विशाल धरना प्रदर्शन किया, जिसमें सभी ज्ञापन में सभी मुद्दे थे। उत्तर प्रदेश के पूरे 15 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने उतर के दिखा दिया, कोई इनके अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार और कोई भी बात कर सकता है, कोई लड़ सकता है तो समाजवादी पार्टी। उसमें सारे मुद्दे थे, चाहे आपका हॉस्पिटल हो, चाहे ब्लॉक प्रमुखी में जो दादागिरी की गई है, गुंडागर्दी की गई है और जो घोटाले किए गए हैं, जिला पंचायत में जिस तरीके के अन्याय अत्याचार किया गया, पंचायत मेंबरों के ऊपर जिस तरीके का अन्याय अत्याचार किया गया, बीडीसी और कई जिलों में तो नामांकन पर्चे फाड़े गए। हमारे जनपद में एक दलित बिरादरी की जिला पंचायत अध्यक्ष लड़ रही थी, गरीब महिला, समाजवादी पार्टी ने लड़ाया, उसके प्रस्तावक को भी बंद कर दिया। उसको जो चुनाव लड़ा रहे थे उनके खिलाफ जिला बदर करने का काम किया, उनकी पत्नी के खिलाफ उनका विद्यालय सीज करने का काम किया, पेट्रोल पंप सीज करने का काम किया। कन्नौज में पर्चा लेने गई महिला, उनके पर्चे छीन लिए गए। आपके लखीमपुर में दलित महिला पर्चा दाखिल करने गई, उसके कपड़े फाड़ दिए गए। ये चीर हरण नंगा नाच हो रहा था। ये लोकतंत्र नहीं, योगी राज का लूटतंत्र था और असली चुनाव तो 22 में आएगा, जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी। अच्छा, ये चुनाव आते ही ये ब्राह्मण का मुद्दा, और जैसा कि अभी डॉक्टर संजय निषाद के बाद मुकेश सहनी बिहार से आए, फिर राज्यपाल कश्यप जी आ रहे हैं और बिंद समाज मल्लाह को इस चुनाव में जोड़ने की बात की जा रही है। देखिए, ये इतनी भारी संख्या में कश्यप, निषाद, बिंद, मल्लाह, केवट, कहार, गुड़िया, माझी, मझवार हैं और इनको न्याय नहीं मिला। समाजवादी पार्टी जब सरकार बनी, चाहे बालू खनन, मौरंग, तालाब के पट्टे देने का काम किया हो, मछली डालने के लिए पट्टे देने का काम किया हो, सिंघाड़े डालने के लिए या नौका घाट के लिए, ये कानून माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, समाजवादी पार्टी ने बनाया था, उनको हक अधिकार मिल रहा था। बालू खनन के भी पट्टे देने का काम समाजवादी पार्टी ने इस समुदाय के लिए किया और इनको आरक्षण भी इनको देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। बीजेपी ने तो रोकने का काम किया, बीएसपी ने भी रोकने का काम किया, कांग्रेस को तो कई बार हम लोगों ने प्रस्ताव दिए, उन्होंने भी नहीं करने का काम किया और माननीय अखिलेश यादव जी लगातार इस समुदाय की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ये निषाद, मल्लाह, केवट
कश्यप कहार गुड़िया माझी किसी के झांसे में और किसी के बहकावे में नहीं आएगा। संजय निषाद के भी बेटे को अगर सांसद किसी ने बनाया पहली बार तो समाजवादी पार्टी ने बनाने का काम किया है। और बहन फूलन देवी बगल के क्षेत्र से मिर्जापुर से 2 बार सांसद बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। 87 योजनाओं में 7.5% आरक्षण भी देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। मछुआ आवास लोहिया आवास की तरह 3,05,000 देने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया और इन्होंने 1,20,000 योगी आदित्यनाथ ने करने का काम किया। हमारे महापुरुष महाराजा निषाद राज महर्षि कश्यप के नाम पे छुट्टी की घोषणा करने का काम किया था और योगी आदित्यनाथ ने समाज को अपमानित करने का काम किया, महापुरुषों को अपमानित करने का काम किया, उनकी छुट्टी कैंसिल कर दी। ये लगातार अपमान कर रहे हैं। अब ये अन्याय अत्याचार और बीजेपी तो षड्यंत्रकारी पार्टी है। बीजेपी तो बांटो राज करो। अब बीजेपी से आरक्षण मांगने वाली पार्टियां आरक्षण नहीं मांग पा रही। अब वो अपने विधायक और मंत्री के लिए लड़ रही हैं, आरक्षण नहीं मांग पा रही। तो समाजवादी पार्टी इनके हक और अधिकार और इनको न्याय दिलाने के लिए वास्तव में पिछड़े और दलितों वर्ग प्रजापति राजभर निषाद बिंद इनकी सबकी हक और अधिकार देने का काम करें। 2022 में गठबंधन किससे हो रहा है? 2022 एक गठबंधन पे तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी फैसला लेंगे, किससे गठबंधन करेंगे किससे नहीं करेंगे।